हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। जय कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है आप, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। हरिहर मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। आई होप गाइज आपको आवाज़ ठीक से आ रही है। मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा दी है। ओके ये पर्सन कह रहे हैं कि जब भी आपके साथ होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हमेशा लाइफ में इस पर्सन ने आपके साथ रहकर ऐसा महसूस किया है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपके आसपास। ठीक है, जैसे आपके पास आती हर चीज़ से जैसे बच गए हैं। ठीक है, एंड इस चीज़ को ना ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन ने ये चीज़ों को कभी आपके सामने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके सामने भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है उन्हें आपके पास आकर। और जैसे ना, जैसे होता है ना कि एक इंसान को आपकी गोदी में आकर सर रख ले। ठीक है, कुछ उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी बनी हुई है। तो मतलब कुछ ऐसा मैसेज है कि मतलब एक प्रोटेक्शन की एनर्जी है। जैसे उस पर्सन को यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। जैसे उस पर्सन को बहुत अच्छा महसूस होता है। वो ये मैसेज आपको दे रहे हैं पहला आपके बारे में। इस पर्सन को एक एनर्जी ये बहुत बताने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में इस पर्सन को आपके साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी। ठीक है, और धीरे धीरे ना ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा घुले मिले। उसके बाद इस पर्सन ने ये नोटिस किया कि इन्हें आपसे अट्रैक्शन जो है ना वो धीरे धीरे कम हो गई। जैसे होता है ना कि आप किसी को मिलते हो फर्स्ट टाइम या फिर कोई आपको पसंद आया तो आप फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए सामने वाले के ऊपर या जो भी है। क्योंकि एकदम से आप बहुत सारी बातें तो नहीं कर लेते हो, एकदम से आप एक दूसरे का व्यक्तित्व भी नहीं जान लेते हो। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगा कि नहीं, अभी ये जो एनर्जी है ना ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस पर्सन को कोई खासी आपसे फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं है। जैसे मतलब कि आपसे बहुत कुछ चाहिए या फिर आपसे कोई अलग तरीके की। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, आप में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपके आसपास बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील होता है। बहुत मतलब कहते हैं ना कि आप उनका कंफर्ट जोन हो, या फिर कहें कि आप उनका वो वाला जोन हो जहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। बहुत ज़्यादा हैवीनेस से जब भी आपके पर्सन भर जाते हैं तो आपकी तरफ आकर लाइट महसूस होता है, जैसे दुनिया भर की टेंशन खत्म हो गई हो। तो कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं ना जिनमें बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उनको ना मतलब उसी तरीके से ट्रीट करो। लाइक वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई खासी आपसे फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है इस पर्सन को। इनको ना आपसे जैसे आपसे बहुत लगाव है। ठीक है, लगाव लगाव का मतलब ये वो वाला लगाव है जैसे कि तुम मेरे हो या मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या फिर मुझे तुम ही समझ सकते हो टाइप्स चीज़ है। ठीक है, ऐसा। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्स ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ के साथ ब्लेस किया था, मैं सही समय पर समझ नहीं पाई या नहीं पाया। ठीक है, यूनिवर्स ने मुझे बहुत प्रोटेक्शन दी थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ों के साथ ब्लेस किया था, मैं नहीं समझ पाया। देखो ये हुआ ना, अभी तक आपके पर्सन क्या कर रहे थे, यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे थे। बहुत सारी रीडिंग्स ऐसी निकल कर आई हैं जहाँ पर आपका पार्टनर यूनिवर्स से कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ। लेकिन हीलिंग आपको आंसर्स देती है। जैसे मैंने कहा कि हीलिंग आपको हर क्वेश्चन का आंसर देती है। तो यहाँ हीलिंग ने आपके पर्सन को एक आंसर दिया है कि आपके पार्टनर ने खुद ये चीज़ मानी है कि यूनिवर्स ने तो मुझे दिया था, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी संभाल कर रखने की। तो जब परमात्मा ने मुझे दिया था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल कर रखने की, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। तो वो कह रहे हैं कि जैसे यूनिवर्स ने तो इस पर्सन को ब्लेस किया था आपसे, ये पर्सन ने गलती कर दी आपको ना समझ कर, या फिर आपसे कनेक्शन को ढील देकर, या आपको बहुत लाइट लेकर, या आपको ऐसा समझकर कि कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ये होता है ना जब कोई चीज़ आपको बिना मेहनत के प्राप्त हो।
मतलब ये जो मैसेज निकल के आया ना, कुछ ऐसा निकल के आया कि बिना मेहनत के प्राप्त की हुई चीज़ आपको फ़र्ज़ी ही लगती है। दूसरी शब्दों में कहें तो वो तो आपको ऐसा लगता है कि एक एक जगह से मिल गई थी, दूसरी जगह से भी मिल जाएगी। अब सोचो उसी चीज़ को पाने के लिए, उसी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े या फिर कहें कि बहुत मेहनत करनी पड़े, तब आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ की रियल कीमत क्या है, असली कीमत क्या है। ठीक है, जब मेहनत करके इंसान कोई भी चीज़ कमाता है ना, तो उसे उसका अंदाज़ा होता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, कितना मैं इस चीज़ के लिए परेशान रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन को आपके लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मैसेज दे रहा है कि आपके लॉन्ग हेयर, ठीक है, लंबे बाल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप जब से इनकी लाइफ के अंदर आए हैं तब से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। हो सकता है जब आप दोनों मिले थे, आप दोनों के ट्रिगर से स्टार्ट हो गए थे और आपके पार्टनर को लगा कि यार फालतू में मैं कहाँ फंस गया, ये जब से इंसान मेरी लाइफ में आया तब से ट्रिगर्स बढ़ गए हैं या टेंशन बढ़ गई है। यहाँ पर एक और एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, आप तो प्रोटेक्ट कर रहे थे, टेंशन तो अब बढ़ गई है। ठीक है, मतलब पहले जो चीज़ें इस पर्सन को ट्रिगर कर रही थी वो ये था कि ठीक है, आप हो तो सही इस पर्सन की लाइफ के अंदर, तो ट्रिगर्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते तो थे, कम से कम एक दूसरे के साथ बातचीत करके आपका वो तो हो रहा था। बट यहाँ पर अब जो एनर्जी है वो ये है कि आप के पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर सकते या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं। इस पर्सन की एनर्जी ये निकल कर आ रही है कि आपके साथ प्रोटेक्शन फील हो रही थी, यानी कि इस पर्सन ने समझने में गलती कर दी। इनको ऐसा लगा कि आप क्या आना है इस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा टेंशन है, जबकि सच बात ये थी कि आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप इस पर्सन के लिए डिवाइन की ब्लेसिंग थे। यहाँ पर ना जैसे आपके पर्सन आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपके केस में अलग ही कशमकश है। ठीक है, होता है ना कि आप किसी इंसान से नाराज़ भी नहीं हो सकते और उसके हो भी नहीं सकते। आपके साथ कनेक्शन में इस पर्सन को बड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। ऐसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आ गया या आप दोनों सेपरेशन में चले गए, तो इस पर्सन की एनर्जी है कि चाहिए भी आप ही हो। होता है ना कि आप सबसे ज़्यादा हर्ट भी उसी इंसान से होते हो और फिर घूम फिर के वहीं जाते हो कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। फिर हर्ट हो जाते हो, फिर घूम फिर के वहीं जाते हो। मतलब जो आपको हर्ट कर रहा है वही आपका कंफर्ट जोन भी बना बैठा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं बात कर रही है कि यहाँ पर एक बैलेंस की ज़रूरत है आपके पार्टनर की एनर्जी में, आपकी एनर्जी में। बैलेंस का मतलब हो गया कि ये जो एनर्जी होती है ना कि आप सामने वाले को कंट्रोल करके अपनी चीज़ें भी मनवाना चाहते हो, और जब वो मानता नहीं है तो आप ब्रेकअप पैचअप भी कर लेते हो और उसके बाद फिर आप झगड़ा भी कर लेते हो, आपका सेपरेशन भी हो जाता है, फिर भी आपको वही इंसान चाहिए। इसका मतलब है कहीं न कहीं फिर से वही इंसान चाहिए। इसका मतलब ये कि वो कनेक्शन तो वैसे ही बहुत अच्छा है। आप तो वैसे ही उस कनेक्शन में अपने आप को बहुत लकी महसूस करते हैं। कि मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, कई बार मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं पर्सनल रीडिंग में, और वैसे जो सवाल आते हैं उसमें, कार्मिक्स को कैसे पहचाना जाए? ठीक है, ये कार्मिक है। मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिक्स के साथ ना, कार्मिक्स आपको जितनी यातनाएँ, प्रताड़नाएँ देते हैं, कार्मिक कनेक्शन भी इंटेंस कनेक्शन होता है। लेकिन कार्मिक कनेक्शन में ना आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे जैसे कि कोई इंसान है जो उस तरफ से आप कनेक्शन महसूस नहीं करेंगे। जैसे मैंने कल की रीडिंग में बताया था ना कि आप ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। कोई भी कनेक्शन जब तक 2 तरफ़ा चल रहा है, तो वो कनेक्शन हम कहते हैं कि हाँ, लव आया है उसमें। तो अगर आपने इस पर्सन के साथ कनेक्शन में चीज़ों को फ़ील किया है, लव फ़ील किया है, देखो लव फ़ील करना और बाद में इश्यूज़ सरफ़ेस आकर एक-दूसरे से सेपरेट हो जाना या कुछ इश्यूज़ आ जाना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन आपने क्या वो लव एक्सपीरियंस किया है, लव फ़ील किया है, सामने वाले की अंदर वो पॉज़ेसिव एनर्जी को फ़ील किया है।
अगर ये सारी चीज़ें आपने फ़ील की हैं, तब तो ये कार्मिक कनेक्शन, मतलब आप ऐसे समझ लो कि वो जो कार्मिक कनेक्शन है, या मतलब कार्मिक कनेक्शन नहीं हो सकता है वो डेफ़िनेटली। वो कोई ना कोई आपका ऐसा कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसमें आप दोनों मिले, आप दोनों के बीच में आप दोनों एक-दूसरे को फ़ील भी करते हो, लेकिन आपके इश्यूज़ की वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो। इश्यूज़ की वजह से सेपरेट हुए होगे। और कार्मिक कनेक्शन जो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि आया ही आपको प्रताड़ना देने के लिए, उसके साथ आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रियूनियन की माँग करो। जनरली तो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस आपको ऐसा फ़ील करा देते हैं कि आप उनके लाइफ़ के अंदर यू नो एग्ज़िस्ट ही क्यों कर रहे हो, ठीक है? मतलब डिफ़रेंस होता है यहाँ पर, ऐसा कुछ मैसेज निकल के आ रहा है कि कितना भी लड़ते-झगड़ते रहो, फिर मुझे तुम ही चाहिए। इसका अर्थ क्या है? कहीं न कहीं आपने भी इस पर्सन को कुछ ना कुछ शो किया है, या आप भी घूम फिर के उस पर्सन से रियूनियन माँग रहे हो, इसलिए तो उसने भी कुछ ना कुछ आपको अपना प्यार-व्यार शो किया होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि आप लोग इश्यूज़ से डील नहीं कर पाए, लेकिन कुछ तो आप उसने ऐसा किया होगा ना, जो बाद में घूम कर आप उससे रियूनियन माँगते हैं, ठीक है? या फिर आप चाहते हो कि वही इंसान आपको मिले। डेफ़िनिटली उसने आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया है, क्यों आपको वही चाहिए? क्यों आप रियूनियन की माँग कर रहे हो? या क्यों वो इंसान को आज भी आप याद आ रहे हो? तो यहाँ पर चीज़ें हैं, जो क्रिएट हुई है प्रॉब्लम, वो इश्यूज़ की वजह से हुई है, उसी की हीलिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। आज तो गाइस आपकी जम के तारीफ हो रही। इसे कहते हैं कि जो जिसका है वो उसी का रहता है, वो किसी और का हो नहीं पाता है। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा ट्विस्ट है। मतलब ये जो लाइन मैंने बोली, अब आप कहोगे दी ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे-अच्छे लोग मूव ऑन कर जाते हैं। मैं बता रही, आप दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी मूव ऑन कर जाओगे, आप भी मूव ऑन कर जाओगे, आपका पार्टनर भी मूव ऑन कर सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चलती हैं, नियति के अकॉर्डिंग चलती हैं। ओके, परमात्मा चाहेगा तो ही आप मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, मतलब कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ जाए जो आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में आपको रिप्लेस कर दे, तब तो आप मूव ऑन कर जाओगे। अगर यूनिवर्स नहीं चाहता, ठीक है, कि आप मूव ऑन करो, तो आपको इतने साइंस दिखाएगा, इतने साइंस दिखाएगा, इतने साइंस दिखाएगा कि आप मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। आप नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के अंत में होता वही है जो प्रकृति चाहती है। प्रकृति अगर चाहेगी तो आप मूव ऑन करेंगे, और प्रकृति अगर नहीं चाहेगी तो आप बहुत मुश्किल है कि आप मूव ऑन कर पाएँ। ठीक है, अगर वो चाहती होगी कि आपका यूनियन हो, तो वो कोशिश करेगी कि आप मूव ऑन तो ना करें। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके किसी मूव ऑन नहीं कर पाए। अब आप कहोगे तो थर्ड पार्टी में मूव ऑन तो हो ही गया। नहीं, नहीं, नहीं। आप में एनर्जी आज भी उसकी अटकी हुई है। मूव ऑन उसे कहते हैं जहाँ पर वो इंसान आपको हमेशा के लिए भूल जाए और अपनी लाइफ में खुश रहे और आपसे कहे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कौन हो। उसको कहते हैं मूव ऑन करना। यहाँ पर मूव ऑन नहीं हुआ है, यहाँ पर जस्ट इश्यूज की वजह से सेपरेशन आया है बस, खाली, और कुछ नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किताब होती है ना, किताब, ठीक है, आप किताब की तरह, खुली किताब की तरह हो, एकदम एकदम बहुत सादा सिंपल, और एकदम जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्योर। ठीक है, कि हाँ ये एक इंसान है जिसके बारे में आप रियलिटी से बता सकते हो कि ये यही है। आपको बहुत ज़्यादा बार इस तरीके से नहीं पकड़ा गया होगा कि आप गोल गोल काम करते हो, या आप घुमा घुमा के चीज़ों को करते हो, ठीक है, पीठ पीछे चीज़ों को करते हो। अपना व्यक्तित्व हमेशा ऐसे बनाओ कि सामने वाला आपकी गवाही दे दे कि नहीं ये नहीं कर सकता। नो 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 नो। जो भी लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर रहते हैं ना, वो हमेशा ये बोलें कि नहीं नहीं, ये वाले काम ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। ऐसा आपका इमेज होना चाहिए, ऐसे आपकी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप कुछ उसी तरीके इंसान हो कि आपके केस में तो आपका पार्टनर भी गवाही दे देगा कि नहीं ये ऐसा काम नहीं कर सकता, नहीं नहीं इसने नहीं किया होगा ऐसा। ये पर्सन एक लाइन बोल रहे हैं जैसे जो दिमाग में आ रही है कि तुम्हारे तुम्हें हद से ज़्यादा चाहने की सज़ा है, आज मैं अकेला हूँ। क्या बात है! शायर बन गए आपके पार्टनर, ठीक है? तुम्हें हद से ज़्यादा चाहने की वज़ह से आज मैं अकेला हूँ। मतलब कहने का ये, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी चाहा नहीं, या मैंने तुम्हें कभी पूछा नहीं, या कभी तुम्हें समझा नहीं, ठीक है? तुमको चाहने की वज़ह से आज मेरी ये हालत है कि मुझे कोई और पसंद नहीं आ रहा, या मैं किसी और को नहीं चाह पा रही या ना चाह पा रहा, ठीक है? उस तरह की एनर्जी है। मतलब ये एनर्जी वो एनर्जी है कि बेटा अंत में होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। वो चाहेगा,
तो तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, वो नहीं चाहेगा तो तुम कहीं भटकते रह जाओगे। वो चाहेगा तो तुम तक गाइडेंस पहुंचेगी, वो नहीं चाहेगा तो तुम वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम कहीं पर पहुंचते नहीं है, पहुंचाए जाते हैं। तो बहुत सारे जो लोगों को लगता है मूव ऑन हो गया, आप डिवाइन जर्नी में नहीं मूव ऑन कर सकते हो, डिवाइन प्ले है। ठीक है, यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेशन में इसलिए डाला क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन डिवाइन को ये भी पता है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन या लव बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर वो चाहेंगे तो ही मूव ऑन पॉसिबल है, अदरवाइज तो उसे फीलिंग करो, राम नाम का जाप करो, मजे काटो, क्या है। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मुझे, जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड है डेथ। सब मेजर अकाना निकला है आज तो। डेथ है, टावर है, स्टार है, टेम्परेंस है, वाह क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। क्या एनर्जी आ रही है? एनर्जी आ रही है डेथ एंड टेम्परेंस। ये दोनों कार्ड बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए, बहुत ज्यादा हीलिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा हीलिंग हो चुकी है। ठीक है, आपके पर्सन की हीलिंग होती जा रही है, वैसे वैसे इस पर्सन को ये रियलाइज होता जा रहा है कि मैंने क्या मांग लिया, मुझे क्या मांगना चाहिए था, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, या पास्ट में मैं कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ। ठीक है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मैं मतलब इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ कि मैंने परमात्मा के सामने राइट चॉइस या राइट विश ही नहीं रख पाई। ठीक है, मैं मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज या इल्यूजन में कैसे हो सकता हूँ। कभी आपने सोचा ये कंफ्यूजन का जो कार्ड आता है और हम कहते हैं कि कंफ्यूज हो गए थे, आपसे ध्यान नहीं दे पाए, हटा लिया इन्होंने ध्यान और सेपरेट हो गए, तो आपके दिमाग में कभी आता है कि कोई इंसान जब चाहता है मुझे तो कंफ्यूजन में कैसे जा सकता है। कंफ्यूजन में इसीलिए चला जाता है वो, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो मैट्रिक्स माइंड होता है उसको कुछ चीजों को लेकर प्रोग्राम किया गया है कि देखो कोई इंसान आपको चाहेगा, तो आप जैसे मूवीज देख देख के बड़े हुए हो तो आपको लगता है कि वो तो हीरो है तो वो तो सिर्फ उसे ही चाहेगा, हीरोइन है तो वो उसे, मतलब कहने का ये होता है कि आपके मन में ये सारी चीजें होती हैं कि पूरी तरीके से 3D का जो लव है वो आपने समझा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी मूवीज में कहीं पर भी इश्यूज की बात नहीं करते या हीलिंग की बात नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेज निकलता है ना कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, लेकिन क्योंकि आप दोनों के अंदर इश्यूज भी हैं, जो इश्यूज हैं उन्हें हम कहते हैं कार्मिक एनर्जी। जो इश्यूज है वही तो कार्मिक एनर्जी, आपका अधिक मोह होना, अधिक डर होना, लोगों से भयभीत होना, लोगों से हमेशा ये सोचना कि ये क्या कहेंगे, ये सारी चीजें आपको कर्म बंधन में फंसाती है ना। अगर आपके मन में ये सारी चीजें होंगी नहीं तो आप कार्मिक एनर्जी में ट्रैप ही नहीं होगे। यही सारी चीजें तो आपको कार्मिक एनर्जी में ट्रैप करके रखती है। तो बेसिकली ये क्या है, कर्म बंधन ही ये इन्हीं से बनता ना, काम क्रोध मोह लोभ इन्हीं में से तो आप कर्म बंधन में फंसते हो। तो जब ये एनर्जी आपके भीतर होती है और ये एक एक करके सरफेस आना चालू होती है तो इश्यूज को एक दूसरे डील नहीं कर पाते। आपके इश्यूज को आपके पार्टनर डील नहीं कर पाते, आपके पार्टनर के इश्यूज को आप डील नहीं कर पाते। यहाँ पर क्या होता है, मैट्रिक्स माइंड क्रॉस रोड पे चला जाता है कि यार कैसे चलेगी, कैसे कटेगी इसके साथ पूरी जिंदगी, ये तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे में क्या होता है, इंसान कंफ्यूजन में चला है तो उसे लगता है शायद कोई और बना है मेरे लिए, ये तो मुझे ट्रिगर कर रहा है। बस यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट, तो ऐसा नहीं था कि लव बॉन्ड नहीं था, लेकिन इश्यूज को आप डील नहीं कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, कौन कर पाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, जैसे जैसे हीलिंग होती है, जैसे जैसे चक्रास हील होते हैं, वैसे वैसे समझ में आता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि मैंने राइट विश या राइट चॉइस यूनिवर्स के सामने रखी नहीं। मतलब मैं कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ जबकि मुझे पता है कि मैं सामने वाले को चाहता हूँ। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि दी कैसी बातें कर रहे हो, अगर मुझे चाहता होता ना तो मुझसे बात करता, मुझसे बात करती। ठीक है, मुझसे मुझे छोड़ के नहीं जाता, मुझे ऐसे बिट्रे नहीं करता, या मुझसे नो कांटेक्ट में नहीं जाता, मेरे महीने महीने में फोन नहीं उठाता। ऐसे जो चीजें कर रहा है इसका मतलब है कि ये लव तो नहीं है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें उसकी खुद की इनसिक्योरिटी, उसकी खुद के दिमाग की उपज होती है जब वो ये काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स, देखो फीलिंग्स एक डिफरेंट चीज़ होती है, पर क्या आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर इश्यूज़ को आने देते हो? सबके ऊपर आ जाते हैं, आपके ऊपर खुद है ट्रस्ट इश्यूज़, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको अपने पार्टनर को लेकर, वो आपकी फीलिंग्स के ऊपर ही तो चढ़ के बोलते हैं, ठीक है? इस तरह की जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो आपके पर्सन महसूस करते हैं कि मैं इतना कन्फ्यूज़ कैसे हो सकता हूँ, या मैं अपनी रियल विश को कैसे नहीं पहचान सकता। आपके पर्सन के अंदर ना फ़ियर बहुत ज़्यादा है। फ़ियर के चलते इस पर्सन ने अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लिया, और जैसे-जैसे इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हीलिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हीलिंग हो रही है, अपने आप समझ में आ रहा है, टावर मूवमेंट्स इस पर्सन को फ़ील हो रहे हैं, इनको समझाया जा रहा है कि आप देखो, चीज़ों को समझो, आपने क्या किया है। ऑटोमेटिक उस पर्सन को क्लैरिटी आ रही है कि मेरी रियल विश क्या है, मेरा रियल मैनिफेस्टेशन क्या है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस जर्नी में कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज आपको अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो वो आपके अंदर के इश्यूज हैं, उन्हें हील होने दो। जैसे जैसे वो हील होते जाएंगे, आपको आने वाले समय में से होता है ना कि कोहरा जो आता है, फिर उसके बाद वो छट जाता है, ठीक है, वो क्लैरिटी के साथ आपको दिखने लगता है। उसी तरीके से हीलिंग होती जाएगी, आपको क्लैरिटी के साथ सब समझ में आता जाएगा। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं करेंगे खुद के ऊपर, कोई इनर वर्क नहीं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं, और आप सोचेंगे कि बस ठीक है, यूनिवर्स को आप ब्लेम करते रहेंगे, क्रॉस रोड पे आप बने रहेंगे, तो आपको मंजिल नहीं मिल पाएगी। ठीक है, चलने के लिए, मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपका प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस प्रैक्टिस ही करनी है, बाकी सब आपके स्पिरिट गाइड्स करते हैं। सरेंडर एंड प्रैक्टिस, सरेंडर करनी है और आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। धीरे 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 करके ऑटोमेटिक क्लैरिटी आती है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मेरा रियल वन क्या है, मेरा रियल मैनिफेस्टेशन क्या है, मेरी सोल कॉलिंग क्या है, मेरी इनर कॉलिंग क्या है, इनर वॉइस क्या बोल रही, सब आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, बिकॉज उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे कंफ्यूज हो सकता हूँ। ठीक है, एक बार टावर कार्ड को और क्लैरिफाई करते हैं कि और क्या धमाकेदार एनर्जी निकाल रहा है ये। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ टावर क्यों आया है? ओके यहाँ पर ना आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, टावर का मतलब क्या है, इस पर्सन से देखो 2-4 लेसन बन गए इस पर्सन के। ठीक है, इस पर्सन को टावर जैसा क्यों फील होता है, क्योंकि ये पर्सन जगल कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से। ठीक है, और इस पर्सन ने मतलब अपनी जिद में, क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ईगो, एरोगेंस, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ों को शो करता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे ईगो के चलते, या लोगों के बारे में ज़्यादा सोच के, या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के इस पर्सन ने अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को इनवाइट किया है, ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इन सबसे ऊपर तो आप थे, आपको चूज़ कर लेना चाहिए था, आप मिल जाते, फिर देखते जो हो रहा था। एक्चुअली क्या, आप मिल भी जाते, मान लो आप मिल जाते, आपसे मैरिज हो जाती, या फिर आप अभी मिल जाओ इस पर्सन को और इश्यूज़ ना हो आपके हील, तो आप मैरिज में भी वही तांडव करोगे, है ना। मतलब जो मैरिज अगर आपकी हो जाए और आप दोनों की इश्यूज क्लियर ना हो, तो यही सारी चीज़ें जो पहले हुई वो मैरिज के बाद हो जाएंगी। तो मतलब क्या है अल्टीमेट चीज़, क्या है मतलब अल्टीमेट गोल क्या है, हीलिंग, वही तो है, उसी की वजह से चल पाएगा। अदरवाइज तो होने को तो सब हो जाता है, चलाएंगे कैसे, ये मेन रीज़न है। ठीक है, देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। M G J L H X T I 1 5 एंड 6। यहाँ पर लेटर्स हैं MGJLHXTI। ठीक है, नंबर है 156। गाइज आपको ये रीडिंग कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।